अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये मजलिस बड़ा सारे सवाब जनाब हिफाजत हुसैन मरहूम जो नहायत ही मुखलिस और जिम्मेदार शख्सियत थी, वो सकरावल शिया टोला थी। एक अजीम शख्सियत जो नौ खान भी थे, सोज खान भी थे, हदीस खान भी थे। मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ और शामिल गनीमा की मजलिस होती है तो उन्हीं से मखसूस वो वही पढ़ते ही थे। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। बहरहाल हम अहले ईमान हैं, कुरान पर हमारा मुकम्मल ईमान है। कुरान ये कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कोई हमेशा यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। याद रखें, जब अम्बिया आइम्मा नहीं रहे तो हमारी और आपकी क्या बिसात है कि हम हमेशा यहाँ पे रहें। यकीनन मौत बरहक है और एक दिन हमें इस दुनिया फ़ानी से आखिरत की तरफ जाना है। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए और उनके पसमानदगान ख़ुसूसन जो बेटे हैं यहाँ मौजूद हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, अल्लाह उन्हें सब्र जमील इनायत करे। आइए मैं गुजारिश करूँगा बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना सैयद मेहताब हुसैन रिजवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से मोमिनीन के क़ुर्ब को मुनव्वर फरमाएँ। इनका इस्तक़बाल पावज़ बुलंद नारे सलवात से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़हमन नबीना व हिफ़्ज़ल मुरसलीना व इल्हामल मलाइकतिल मुक़र्रबीना। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत युत्ताहिरुकुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात। जैसा कि अभी आपने महसूस किया, बरादर मोहतरम मौलाना ज़फ़र मारूफ़ी जो काफ़ी दिनों तक यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे थे और हिफाजत भाई के साथ भी थे। यकीनन मेरे दरमियान से एक ऐसा आदमी चला गया जो बोलता था तो फूल बरसता था। इस बात की सब तस्दीक करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आप जनाब से नीचे हिफाजत हुसैन मरहूम बात नहीं करते थे और खुश अखलाक नफीस आवाज़
वो लब लहजे का मालिक जो आज हमारे दरमियान नहीं रहा, और ये बच्चों की ख्वाहिश काविश और ये मेहनत का नतीजा था कि जो अपने एतबार से उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश किया, यहाँ से लेके बॉम्बे तक जो भी हुआ, और उसके बाद उनकी वसीयत भी यही थी। इसलिए कि जब मरहुमा को दफनाया गया तब भी उन्होंने यही कहा था कि यहीं बगल में मेरी भी कब्र बनेगी। आज दोनों मियाँ बीवी 6 महीने के अंदर इस दुनिया से चले गए, और उन्हीं को याद करने के लिए, उन्हीं के साले सबाब के लिए इसलिए मजलिसों का इनकाद किया जाता है। इसाले सबाब के बहुत से तरीक़े हैं, सिर्फ मौत और अज़मत वालिदैन ही के ऊपर मजलिस होगी, फिर इंशाअल्लाह। इसाले सबाब के बहुत से ज़राए हैं, बहुत से ज़रिए, लेकिन मुहिब्बान अहले बैत के यहाँ भाई कुरान खानी हम कहीं भी रहें, वहाँ से कुरान पढ़ के कुरान को इसाले सबाब मरहूमीन के लिए कर सकते हैं। हम कहीं भी रहें, हम अपने बुज़ुर्गों के नाम लिबास, खाना या जो भी चीज़ है हम कर सकते हैं, और इसाले सबाब के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जमा हुआ जाए तभी इसाले सबाब। लंदन में हो, अमेरिका में हो, बॉम्बे में हो, वहाँ से भी इसाले सबाब किया जा सकता है, वहाँ से भी सूरह फातिहा पढ़ा जा सकता है। लेकिन यकीन जानिए हम अपने तमाम गमों को गम इमाम हुसैन से नीचे करके, जब तक हमारे दरमियान तज़किरे इमाम हुसैन नहीं होता है, जब तक सुकून नहीं मिलता, जब तक अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब नहीं बयान किए जाते। इसलिए कि इसाले सबाब जो जहाँ भी है वहाँ से कर सकता है, लेकिन वो इसाले सबाब इनफरादी तौर पे होगी, तन्हा होगी। लेकिन जब हम फ़र्श अज़ा बिछा देते हैं तो मोमिनीन भी आते हैं, अमीर अल मोमिनीन भी आते हैं, और जिस मजलिस में अमीर अल मोमिनीन आ जाए वहाँ नजात के बारे में क्या सोचा जा सकता है। एक सलावत पढ़िए। जिस मजलिस में अमीर अल मोमिनीन आ जाए, जिसमें खैर आ जाए, जिसमें खैर अमल का तज़किरा हो, उसके बारे में ये सोचना, ये तो सोचा उनके लिए जाता है जिनका कोई इमाम ना हो, जिनका कोई तज़किरा ना हो। इसलिए कि हमारे यहाँ दफनाने के बाद हम ये भूल नहीं जाते हैं कि मर गया, इसलिए कि कुरान कह रहा है ज़िंदगी मौत पहले है, हयात बाद में है। तो जो हम चल रहे हैं ये मौत है, मरने के बाद हम ज़िंदा होते हैं। तो ज़िंदा जो होता है पहुँचाया उसी को जाता है, जो मुर्दा होता है पहुँचाया उसे नहीं जाता। एक और सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले कोई भी अमल हो, कोई भी काम हो, बगैर हम ज़िक्र अहले बैत के उसे मुकम्मल नहीं समझते हैं। वाक़यात करबला, फ़ज़ाइल अहले बैत को बयान किए हुए हमारा कोई भी अमल मुकम्मल नहीं होता है, चाहे वो ज़िंदगी में हो या ज़िंदगी के बाद हो, क़ब्लल मौत हो या बादल मौत हो। हम मौत से पहले भी अहले बैत का तज़किरा करते हैं, और मौत के बाद भी अहले बैत के तज़किरे ही पे अपने गम को तमाम करते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, एक बात के इसाले सबाब की मजलिस है, कुछ वसीयतें नसीहत की बात हो जाए, इसीलिए इसाले सबाब की मजलिसें रखी जाती हैं और की जाती हैं, इसलिए कि मरने वाले को तो कुछ सबाब मिलेगा, लेकिन ये जो ज़िक्र बयान किया जाता है, जो वसीयत या नसीहत या जो अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, ये हमारे और आपके इस्लाह के लिए होती हैं, ताकि मरने वाले को सबाब मिलता रहे, जो ज़िंदा है उन्हें इस्लाह मिलता रहे। इसलिए कि खाली मजलिसें जो बर्पा की जाती हैं, मौत का तज़किरा, हयात का तज़किरा, इसाले सबाब, अमल खैर क्या है, बुरे अमाल क्या है, इसलिए ज़िक्र किया जाता है कि हो सकता है कब किसके जहन में कौन सी बात
फिट हो जाए, सेट हो जाए कि इंसान उससे रुक जाए, अपने आप को बचा ले। और जैसे ही किसी भी मजलिस से अपने आप को किसी गुनाह से बचा लिया तो जिसके लिए मजलिस का इनकाद किया गया है उसे भी सवाब मिलता रहेगा। जैसे ही अपने आप को किसी अमल के लिए आमादा कर लिया मजलिस को सुनने के बाद जो जिसके इसाले सवाब की मजलिस की गई है उसे भी सवाब मिलता रहेगा। तो आप ये ना समझिए कि सिर्फ मजलिस एक सवाब का नाम है, इसलिए कि मजलिस उस सवाब जालिया का नाम है। अगर एक आदमी भी अमल पैरा हो गया जब तक वो जिंदा रहेगा और जिस मजलिस से अमल पैरा हुआ है, जिस मरहूम या मरहूमा के लिए मजलिस का इनकाद किया गया है उसे भी सवाब मिलेगा, जिसने इनकाद करवाया है उसे भी सवाब मिलेगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, जिसने इनकाद किया है इस मजलिस का उसे भी सवाब मिलेगा। और ये जो बैठे हुए लोग हैं इन्हें, हमें और आपको भी सवाब मिलेगा। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो मरहूमीन को हम जिंदा लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं डायरेक्ट पहले उन्हें नहीं मिलता है, पहले उसका सवाब हमें मिलेगा, बाद में उन्हें मिलेगा। जो मैं मिसाल देता रहता हूँ कि अगर आप गाड़ी धुलने के लिए पाइप को लगाइए पानी के लिए तो पहले पानी पाइप में आएगा, उसके बाद गाड़ी पे बाद में जाएगा। यानी पहले पाइप पाप होगा, साफ होगा, उसके बाद गाड़ी धुली जाएगी। तो इसाले सवाब जो पहले कर रहा है पहले सवाब उसे मिलेगा। जो भी मरहूमीन के लिए इसाले सवाब कर रहा है पहले सवाब हमें मिलेगा, बाद में उन्हें मिलेगा। और जब बाद में उन्हें मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जिनको कोई याद करने वाला नहीं है, इस दुनिया से चले गए, कुछ ऐसे हैं जिनको कोई याद करने वाला नहीं है। तो जब यही एक सूरह फातिहा हम जुमला मोमिनीन मोमिनात को इसाल करते हैं और इस सूरह फातिहा का सवाब जब फरिश्ता उन मरहूमीन के कब्रों में लेके जाता है जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, आप कैद खाने में हो और कोई आपका हमदर्द पहुंच जाए तो आपको कैसा लगता है? आप क्या महसूस करते हैं? जब ये इसाले सवाब फरिश्ता लेके कब्रों में जाता है तो कब्र में सोने वाला या सोने वाली पूछती है, ए फरिश्ते क्या लेके आए हो? कहा सकरावन इमाम बारगाह में बैठ के मोमिनीन ने इसाले सवाब किया है सूरह फातिहा का, जिसका मैं सवाब लेके आया हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ चंद लोग हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं करता है। इमाम हैं, औलिया हैं, पैगम्बर हैं, शोहदा हैं, मरहूमीन हैं, नाबालिग बच्चे हैं। जब ये फरिश्ता सवाब लेके जाता है तो सवाब लेने से पहले वो मरहूमीन हाथों को उठा देते हैं, ए परवरदिगार जिसने मुझे आलम गुरबत में याद किया है उसकी जिंदगी में तमाम परेशानियों को दूर कर देना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अपने परेशानियों को दूर करवाना चाहते हो जिंदगी में मुर्दों को याद करते रहो, तुम्हारी भी परेशानी दूर होती रहेगी। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। ये मरने के बाद वालिदैन को फरामोश नहीं करना चाहिए। वालिदैन जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका पावर और बढ़ जाता है। एक और सलमान पढ़िए मोहम्मद। सगीर भाई की लड़की का इंतकाल हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सगीर भाई, एक और सलवात पढ़िए, मैं बहुत देखिए अभी एक गम का तस्करा हो ही रहा था, एक जवान लड़की हमारे दरमियान से चली गई। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद। बस बात को समेट रहा हूँ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह सूरह मुल्क की पहली आयत है जिसमें ऐलान कर रहा है मैं ही वो परवरदिगार हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात है और मैं ही तमाम चीज़ों पे कुदरत रखता हूँ। 99 नाम अल्लाह के हैं लेकिन जो कुदरत में पावर है वो किसी और में, कुदरत में तमाम अस्मा सिमटे हुए। इसीलिए सूरह मुल्क, इस मुल्क का नाम ही सूरह मुल्क रखा और इसमें ऐलान हो रहा है कि वो अल्लाह जिसके हाथ में, अब जब हाथ का तर्जुमा करेंगे तब मामला दूसरी तरफ जाएगा, इसलिए कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है लेकिन आयत में बियदिहिल मुल्क, उसी के हाथ में कायनात है, मुल्क है। किसके? व हुवा अला कुल्लि
वो अल्लाह जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कुदरत के माने क्या है? जो चाहे करे, जो चाहे जब चाहे करे, जब चाहे ना करे। परवरदिगार तू कदीर है, तेरी कुदरत को मैंने सुना है, देखा नहीं है। कैसे पता चले कि तू कादिर कैसे है? तू वहां है, मैं यहाँ हूं। तू दिखाई नहीं दे सकता, और अगर दिखाई देगा तो फिर खुदा नहीं रह जाएगा। तो कुछ ऐसे हस्तियां हो जिनके जरिए से आपके कुदरत का पता चले कि तू आलिम है तो कितना बड़ा आलिम है मैं कैसे जानूं? तू कादिर है तो कितना बड़ा कादिर है मैं कैसे जानूं? काहे मेरे नादान बंदे, अगर मैंने अपने इन सिफात को बयान किया है तो इन सिफात का कोई मजहर भी बना के भेजा है। क्या सुनना है? इन सिफात का कोई मजहर भी बना के भेजा है। उसी मजहर को मजहरुल अजायब कहा जाता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वा। उन्हीं हस्तियों को मजहरुल अजायब कहा जाता है। अगर मेरे इल्म को देखना है तो दर अहले बैत पे आके देख लेना। अगर मेरे कुदरत को देखना है तो दर अहले बैत पे आके देख लेना। इल्म भी यहीं से पता चल जाएगा, कुदरत भी यहीं से पता चल जाएगी। इसलिए कि जब अम्र बिन अब्दवत के सीने पे मौलाए कायनात सवार हुए और उसने लुआबे दहन डाला, इतना बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा पहलवान था। फौरन अली सीने से उतरे और उतरने के बाद लोगों में, अरे अली आपने क्या कर दिया? अली आपने क्या कर दिया? क्या क्या है? कहा इतने बड़े पहलवान के सीने पे आप सवार होके उसे छोड़ दिए, आज उसका खात्मा हो जाता। अमीर कायनात, फलक जना, बूतरा, खुदाए फसाहत ना खुदाए बलागत, अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब मुस्कुराए। और मुस्कुराने के बाद कहा ये तू क्या कह रहा है? इतना बड़ा पहलवान, इसके लिए पहलवान उसके लिए होगा जिसके पास कुदरत ना पाई जाए, जो अल्लाह के कुदरत को लेके आया है, जो यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, असदुल्लाह बन के आया है, उसके लिए नहीं है। जो मजहरुल अजायब बन के आया है उसके लिए परेशानी नहीं है। परेशानी तो उसके लिए है जिसके पास ताकत ना हो। अली ने सीने से उतर के बता दिया, जो साहिबे कुदरत होते हैं वो मजबूर नहीं हुआ करते। सलावत पढ़िए। जो साहिबे कुदरत हुआ करते हैं वो मजबूर नहीं हुआ करते हैं। जैसे मैं आज सीने पे सवार हुआ हूँ, जब मैं चाहूँगा तो मैं सीने पे सवार हो सकता हूँ। लिहाजा मेरे दोस्तों, एक बाप के साले सबाब की मजलिस है, जनाब लुकमान हकीम का एक वाकया और उसके बाद रब्त मसाल। एक बाप, कोई बाप ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि मेरा बेटा राह रास्त से भटक जाए। कोई बाप, आलिम हो जाहिर हो, हर इम्कान वो कोशिश करता है, हर इम्कान वो कोशिश करता है कि मेरा बेटा राह हिदायत पर रहे कि नहीं रहे। तो जब हम बाप होके ये कोशिश करते हैं तो जो कायनात का बाप हो, जो कायनात का बाप हो, जो रब्बे जलील हो, वो कैसे ये सोच सकता है कि मेरा बंदा गुमराही के रास्ते पे चला जाए। इसलिए इसी गुमराही के रास्ते को बचाने के लिए 1,24,000 अंबियाओं का सिलसिला भेजा ताकि मेरा बंदा गुमराही के रास्ते से बच जाए। लेकिन आज हम कहाँ हैं? सोच रहे हैं कहाँ है? वो अल्लाह आवाज़ देता है कि आओ मेरी बारगाह में, कुछ मांगो मैं तुम्हें अता करूँ। हकीम लुकमान, जिनके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि नबी थे, कुछ लोगों का कहना है कि नबी नहीं थे। ज़्यादातर ये है कि ये नबी नहीं थे, लेकिन हकीम थे। बेटे से इन्होंने वसीयत 400 नसीहतों को जमा किया। बस इसी को, इन 4 बातों को सुन लीजिए, इसी में पूरी ज़िंदगी तमाम हो जाएगी अगर हम अमल पैरा हो जाए। 1 मरतबा सूरह हद और 3 मरतबा सूरह कुल हुल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम मक़बूल हिफाजत हुसैन इब्ने एहसान हुसैन साहब
जी एक और सलवात पढ़िए। जाते जाते भी बच्चों को नसीहत और वसीयत करके जाता। जनाब लुकमान हकीम ने अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा 400 नसीहतों को जब मैंने 400 में जब छाटा तो 400 नसीहतें हैं, उसमें जब मैंने 400 में निकाला तो 40 सलवात पढ़िए मोहम्मद। 400 नसीहतों को जब मैंने निकाला, कम किया कि किस पे अमल करना चाहिए, तो 40 निकाले। इसलिए कि मौलाना ज़फ़र मारूफ़ी साहब बैठे हुए हैं और भी तमाम अहले इल्म बैठे हुए हैं। जब मोटी किताब को कम किया जाता है तो जिसे असल किताब कहा जाए, जिसका वो मेन मौजू होता है किताब की, जो मेन चीज़ें होती हैं, जब उसको कम किया जाता है तो 400 सफ़े की 40 सफ़े में, यानी पूरी किताब इसी में, इसको समेटा जाए तो 400 सफ़ा बनेगा। और जब इसको कम किया जाए, इसको फैलाया जाए तो 400 सफ़ों में जाएंगे, और जब इसको समेटा जाए तो 40 सफ़ों में। यही नसीहत को जनाब लुकमान हकीम ने अपने बेटे को वक्त आखिर कहा कि बेटा 400 नसीहतों को जब मैंने सामने रखा तो उसमें से 40 निकाला, और जब 40 को रखा तो उसमें से 4 को निकाला। 400 में 40, 40 में 4। बेटा इन 4 बातों पे अमल कर लेना तो जिंदगी कामयाब है। पूरे 400 पे अब अमल नहीं करना है, पूरे 400 को जब कम किया। और याद रखिएगा, जब कोई भी चीज को कम की जाती है तो जिस पे जाके आके रोका जाता है उसका पावर बढ़ जाया करता है, उसका पावर बढ़ जाता है। 400 अब वो सिमटे हुए 40 में पावर बढ़ता है कि नहीं? अब आप इतने आसानी से सुन रहे हैं, पूरे कुरान को अगर फैलाया जाए तो 30 पारों में आता है, अगर समेट दिया जाए तो एक नुक्ते में आता है। सलावत पढ़िए। पूरा कुरान अगर फैलाया जाए तो 30 पारों में 6666 आयतों के बीच में, और अगर एक जगह देखना है तो उस नुक्ते में। और उस नुक्ते के बारे में जब पूछा गया तो अमीर कायनात ने कहा, पे के नीचे जो नुक्ता है वो मैं हूँ। अगर अली समझ में आ जाएगा, पूरा कुरान समझ में आ जाएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंच रही नुक्ता। तो जब 400 में 40, 40 में 4, तो ये 400 के तमाम कमालात ये 4 में है। जो लुकमान हकीम ने कहा, बेटा इन 4 बातों पे अमल करना है, जिसमें 2 को भूल जाना है और 2 को याद करना है। 2 को अगर नहीं भूलोगे तो गुमराही, 2 को अगर नहीं भूलोगे तो गुमराही, और 2 को अगर भूल जाओगे तो भी गुमराही। उसको भूल जाने में बेहतरी है और ये 2 ना भूलने में बेहतरी है। 400 को 40, 40 को 4 में। लुकमान हकीम आखिरी बात ये वसीयत अपने बेटे से कर रहे, बेटा इन 4 बातों पे अमल पैरा हो जाना, पूरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैं अक्सर कहा करता हूँ, यहाँ कहा हूँ कि नहीं कहा हूँ, 100 किताबें पढ़ना काफ़ी नहीं है। 4 किताबें पढ़ के उसी पे अमल कर लीजिए तो आप कामयाब हो जाएंगे। 4 किताबें पढ़ के उसी पे अमल पैरा हो जाइए
तो आप कामयाब हो जाएंगे। और 100 किताबें पढ़े हो और अमल पैदा ना हो तो बेकार है। जिसकी मिसाल दे दूं, 10 पूत राम के 10 लड़के हैं लेकिन एक भी काम के नहीं है, लेकिन एक है और काम का है तो यहां भी और वहां भी। और 10 हो, 10 के 10 बेकार हो तो वहां पे कसरत नहीं देखी जाती है, किल्लत देखी जाती है। 10 लड़का होना मेयार नहीं है, एक ही हो, कामयाब हो तो दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। और 10 हो, 10 के 10 बेकार हो तो कोई फायदा नहीं। 2 को भूलना है, 2 को भूल जाना है और 2 को याद रखना है। अगर चाहते हो कि गुमराही से बचे रहे तो 2 को भूल जाना। पहली बात, जब किसी के साथ एहसान करना तो उसे याद न रखना। क्या सुनना है आप? जब किसी के साथ एहसान करना तो उसे भूल जाना, इसलिए कि उसका जो मिलेगा बेनिफिट वो फायदे के तौर पे नहीं, नुकसान के तौर पे। जब वो सामने आके खड़ा होगा तो कहेगा आपने किया ही क्या है, तो ये सुनने से पहले भूले रहो, टेंशन फ्री रहोगे। ये सुनने से पहले उसे भूल जाओ। अब चौथे इमाम का एक वाकया सुना दूं। कौन? इमाम फरमाते हैं जब किसी के काम आओ तो सर को झुकाओ, जब किसी के आपके काम आओ तो सर को उठाओ नहीं कि मैं। किसी के काम जब आना, सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन इबादत की जीनत, सजदों की जीनत। इमाम जब किसी के काम आते थे फौरन सर को सजदे में झुका देते थे। ए परवरदिगार तेरा करम है कि मैं किसी के काम आ सका। ये आपका करम ना होता तो मैं किसी के काम ना आता। जब किसी के काम आते रहिए, सर को झुकाते रहिए, अल्लाह ये इबादत को हाथ से अंजाम देता रहेगा। और जहां ये हो जाएगा कि मैं सर जितना बारगाहे परवरदिगार में झुकाते रहोगे उतना बुलंद होते चले जाओगे, जितना उठाते रहोगे उतना पस्त होते चले जाओगे। तो जब किसी के काम आना तो सर को शुक्र परवरदिगार, परवरदिगार आपका ये करम है। ये तो कौन मुझको जानता, कौन मुझको पहचानता, कौन मेरे पास आता। जब आए हैं तो इसका मतलब ये है कि तेरा करम है जो मेरे पास। तो जब किसी के साथ एहसान करना तो उसको भूल जाना। याद रखोगे गुमराही आएगी, करके भूल जाना, एहसान न जताना। यही जनाब मूसा से अल्लाह ने कहा था अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो एक मैं फार्मूला बताए देता हूँ। जनाब मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या है परवरदिगार? कहा अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो जब किसी के काम आना तो एहसान न जताना, इसलिए कि करके भूल जाओगे तो मेरी मदद होगी, अगर एहसान जता दोगे तो शैतान की मदद हो जाएगी। एक सलावत पढ़ी है। एक बात जिसे भूलना है, इन 4 बातों में 2 को भूलना है और 2 को याद रखना। एहसान करके भूल जाना। एक दूसरे कोई बुराई कर रहा है तो उसे भी कि वो उसका अमल है। कितना बड़ा बेवकूफ है कि बुराई वो कर रहा है, उसकी नेकियां हमारे तरफ आ रही, मेरी बुराइयां उसके तरफ जा रही हैं। तो कुछ ऐसे भी है करते हैं अपने लिए, देते हैं दूसरे को। चौराहों पे बैठ के, अड्डों पे बैठ के शुरू हो गए, उसके बाद मामला रील सा। तो इन 2 बातों को भूल जाना, एहसान करके भूल जाना, और कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है उसको भी भूल जाना। अगर ये भूल जाओगे तो गुमराही से बचे रहोगे। और अगर ये 2 बातें भूलने की हैं और 2 बातें याद रखना, अगर इसे याद नहीं रखोगे तो भी गुमराह हो जाओगे। इसे याद नहीं रखोगे तो भी गुमराह हो जाओगे। 2 बातें पहुंच गई, एहसान करके भूल जाना, जो तुम्हारी बुराई कर रहा है उसे भी भूल जाना, वक्त आए तो उसे माफ कर देना। और 2 बातों को याद रखना है। 400 में 4, 40, 400 में 40, 40 में से 400। इन 2 बातों पे भूलना है, 2 बातों को याद रखना है। ए बेटा, जिसको भूलना है वो मैं
बता दिया। और जिसको नहीं भूलना उसको सुन लीजिए, कभी खुदा को फरामोश ना करना, इसलिए कि इमाम फरमा चुके हैं जिसे अल्लाह मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, और जिसे अल्लाह ना मिला उसे कुछ ना मिला। एक तरफ तख्त भी है, ताज भी है, हुकूमत भी है, दौलत भी है, सल्तनत भी है, लेकिन अल्लाह नहीं है। एक तरफ 72 है, लेकिन इनके साथ अल्लाह है। कल जो पानी रोके हुए थे, आज उन्हें कोई पिलाने वाला नहीं है। कल जिन्हें पानी रोका गया था, उन्हीं के नाम पे सबील लगाया जा रहा है। एक सलावत पढ़िए। आज बताइए यजीदियों के नाम पे कोई पानी पिलाने वाला है? जब भी पानी पिलाया जाता है तो नाम हुसैन पे, नाम अली फकर पे, नाम सकीना पे पिलाया जाता है। कल जो पानी रोकने वाले थे, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और जिन पे पानी रोका गया, चूंकि उनके साथ अल्लाह है, और अल्लाह जिसके जिक्र को बाकी रखे, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। अल्लाह को फरामोश ना करना। अगर गुमराही से बचना चाहते हो, जिसे अल्लाह मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। और दूसरी बात यह है कि मौत को भूलना नहीं, इसलिए कि जब इंसान मौत को भूल जाता है तब वो गुनाहों की तरफ राग़िब होता है। अब चूँकि वक्त नहीं है, वक्त भी पूरा हो रहा है, मृत्यु भी हो गई, इसलिए कि जब इंसान मौत को याद करता है, इसलिए मासूमीन फरमाते हैं दिन में 3 मरतबा जब सो के उठो इन्ना लिल्लाह याद करो। परवरदिगार आपका शुक्र है कि मुझे आपने एक दिन की ज़िंदगी दी, दोपहर में बिस्तर पे जाने से पहले, इसलिए कि मौत कब किसे आ जाए किसी को पता जब नहीं पता है तो आमादा रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा। हिसाब व किताब को साफ रखना पड़ेगा, लेन देन को साफ रखना पड़ेगा, और अगर लेन देन है तो उसे कलम बंद करना पड़ेगा, किससे मुझे देना है, किससे मुझे लेना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मरहूम कोई इंसान हो जाता है तो वर्षा उसके खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद कहते हैं अगर मेरे वालिद के ऊपर किसी का कोई कर्जा हो तो या तो उसे बता दे या तो उसे माफ़ कर दे, है कि नहीं। तो एक मौत को भूलना नहीं और एक अल्लाह को भूलना नहीं, इसलिए कि मरने के बाद जब इंसान चला जाता है तो सिर्फ 2 चीज़ों से याद की जाती है। एक बहुत अच्छा था, चला गया, एक बहुत अच्छा हुआ, चला गया। अच्छाई दोनों में है, एक में मजम्मत है और एक में तारीफ है। बहुत अच्छा था, चला गया, यानी उसे रहना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, चला गया, यानी इसके मतलब उसे जाना चाहिए, यानी माशरे के लोग उससे परेशान थे। आज जो मरहूम हिफाजत हुसैन हमारे दरमियान से गए, हर लब पे यही सदा है कि ऐसा नफीस आदमी, ऐसा बाइखलाक आदमी हमारे दरमियान से चला गया कि जो बोलता था तो फूल बरसता था। ये अज़ादारों, बाप बेटे में क्या मोहब्बत होती है। अगर वाक़यात करबला ना होता तो जब कोई बाप इस दुनिया से जाता, बेटा जिंदा ना रह सकता था, और अगर कोई बेटा जाता तो वो बाप जिंदा ना रह सकता। अल्लाह अजरकुमुल्लाह। जो भी आंसू निकल रहे हैं इसका सवाब मरहूम हिफाजत हुसैन को मिले। 57 साल का ज़ईफ़, 18 साल का अकबर, हर वालिदैन को ये तमन्ना होती है कि जब मेरा बेटा परवान चढ़ेगा तो मेरी ज़ईफ़ी का सहारा बनेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन अकबर? जिसको इमाम हुसैन ने दुआओं में मांगी, ए परवरदिगार, मैं नाना के ज़ियारत से महरूम हो गया हूँ, मुझे एक ऐसा बेटा दे दे, मुझे एक ऐसा बेटा दे दे। अज़ादारों, रोने के लिए एक लफ्ज़ कह दूँ, जब अली ने मांगा तो अब्बास को मांगा है, हुसैन ने मांगा है तो अकबर को मांगा। जब
अली ने मांगा है तो अब्बास को मांगा। जनाब अब्बास हूबहू हैदर कर्रार थे और जनाब अली अकबर हूबहू रसूल इस्लाम थे। परवरदिगार, मैं अपने नाना के ज़ियारत से महरूम हो गया हूँ, मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो मेरे नाना का शबी हो। अल्लाह ने दुआ सुनी, अकबर इस दुनिया में आए। बहनें भी सुन रही हैं, बेटियां भी हैं। जब भाई का बेटा पैदा होता है, भतीजा पैदा होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो बहन को खुशी होती है। इसलिए कि मरहूम हिफाजत हुसैन की एक बहन लखनऊ में है जो अलील है, भाई को देख ना सकी, भाई को देख ना सकी और वहीं से फरियाद कर रही, हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाई, अगर ज़ैनब ना होती तो कोई बहन बर्दाश्त ना कर पाती। बहन ने भाई का चेहरा ना देखा, लेकिन वहीं से वो पढ़ी भाई को याद कर करके रो रहे, हाय मेरा भाई। जब भतीजा पैदा होता है तो बहनों को बहुत खुशी होती है। जनाब अली अकबर आए इस दुनिया में। जनाब अली अकबर की आमद पर इमाम हुसैन ने 3 दिन तक इनामात तकसीम किए कि मेरे यहाँ अकबर आया है, मेरे यहाँ अकबर आया है। लेकिन हर वक्त यही जहन में ख्याल रहता था, मेरी बहन ज़ैनब कुछ मांगने नहीं आई, मेरी बहन ज़ैनब कुछ मांगने नहीं आई। जब 3 दिन पूरे हो गए, इमाम हुसैन अपने हुजरे में जा रहे थे तो किसी के आने की आहट महसूस हुई। अब जो मुड़ के देखा तो क्या देखा, अरे ज़ैनब चली आ रही है। हुसैन रुके, काहे बहन ज़ैनब, अरे तुम्हारे यहाँ भतीजा आया है, तुम कुछ लेने नहीं आई, तुम्हारा भाई हुसैन 3 दिन से इनामात लोगों को दे रहा है अकबर के आमद पर। सुनेंगे अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने कहा क्या, ए भैया मुझे इनामात नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। आप वादा करिए कि आप इनकार न करेंगे। कहा बहन तुम मांग लो और मैं इनकार कर दूं। वो हुसैन जो एक लम्हे के लिए बहन के बगैर नहीं रह सकता। कहे भैया मुझे आपसे नहीं, भाभी उम्मे लैला। अभी 3 दिन के जनाब अली अकबर हैं। इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब उम्मे लैला के हुजरे में दाखिल हुए। अकबर की माँ तहज़ीब के लिए खड़ी हो रही थी। कहा भाभी बैठ जाइए। अकबर की माँ, मेरी बहन कुछ मांगने आई है, इनकार न करना, मेरी बहन कुछ मांगने आई है, इनकार न करना। कहा शहजादी मांगे और मैं इनकार कर दूं। कहा बहन ज़ैनब तुम्हें क्या चाहिए। ज़ैनब ने कहा भैया मुझे अकबर, भैया मुझे अकबर। बहन, एक बहन मदीने में थी जिसे सुगरा कहा जाता है, जो भाई का इंतजार कर रही थी। ए भैया अकबर, ए भैया अकबर मुझे लेने जरूर आना, ए भैया अकबर मुझे लेने जरूर आना। और जब रुखसत हुए तो खाक को जमा किया। कहा भैया अपने कदम के निशान इस पे बना दो, सुगरा इंतजार करती रहेगी, सुगरा इंतजार करती रहेगी। एक बाप इस दुनिया से जा चला गया। सुगरा ने कासिद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कासिद करबला चला जा, मेरा बाबा इस वक्त करबला पहुंच गया होगा। कासिद ने पूछा मैं कैसे पहचानूंगा कि हुसैन कौन है। कहा जब जाना करबला में एक कुर्सी होगी जिस पे मेरा बाबा बैठा होगा, एक तरफ अलम लिए हुए मेरा चचा अब्बास खड़ा होगा, दूसरी तरफ मेरा भैया अकबर खड़ा होगा। एक आसिफ ये नामा मेरे बाबा को दे देना, और दूसरी बात यह है कि जब तू पहुँचेगा तो इस वक्त मेरा भैया असगर 6 महीने का हो गया होगा, वो घुटनियों चलने लगा होगा। जब वो आएगा तो मेरी तरफ से उसे प्यार कर लेना, मेरी तरफ से उसे प्यार कर लेना। ए अज़ादारों, कासिद सुगरा जब आया है तो कब पहुंचा है, जब इमाम हुसैन
असगर को एक हाथ में लिए हुए तलवार से कब्र खोद रहे थे। किसी के रोने की आवाज़ आई। हुसैन मुखातिब हुए, कौन रो रहा है? जब कहीं से आवाज़ नहीं तो उस जुल्फ़िकार से आवाज़ आ रही थी, ए आका, क्या मुझे इसी दिन के लिए रखा गया था कि मैं 6 महीने के बच्चे के कब्र को बनाऊं? इसी आलम में अभी सिपुर्दे लहद करके हुसैन मिट्टी बराबर ही कर रहे थे कि इस कासिद सुगरा करबला के मैदान में पहुंचा और जो निशानी सुगरा ने बताई थी वो दिखाई नहीं दिया। मेरा बाबा होगा जो कुर्सी पे होगा, एक तरफ मेरा चचा अब्बास अलहमदिए खड़ा होगा, एक तरफ मेरा भैया अकबर खड़ा होगा। लेकिन जब वादी करबला में पहुंचा है वो, तो कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसे वो हुसैन कह सके। बस उसकी नजर एक शहीद पे पड़ी जो खैमे के पीछे किसी काम में मसरूफ है। अब जो कासिदे सुगरा पहुंचा, काहे गरीब बता दे हुसैन कौन है, ए गरीब बता दे हुसैन कौन है। जैसे हुसैन ने हुसैन का नाम सुना, खड़े हुए कासिद के पास आए। भाई तुम कहाँ से आए हो? कहा मैं मदीने से आया हूँ, सुगरा ने भेजा है, नामा दिया है, आप बता दे हुसैन कौन है। अरे कहा मैं ही हुसैन हो। कहा आप हुसैन नहीं है। सैयदा के लाल ने कहा वाह गुरबता, अरे हुसैन गरीब हो गया। हुसैन से पूछा जा रहा है, गरीब बता दे हुसैन कौन है। कहा नहीं, सुगरा ने निशानी बताई थी। कहा क्या निशानी बताई थी? कहा मेरा बाबा कुर्सी पर होगा, एक तरफ मेरा चचा अब्बास होगा, एक तरफ मेरा भैया अकबर होगा। अरे जैसे कासिद ने अब्बास का नाम, ए भैया अब्बास, आए कासिद मैं ही हुसैन हूँ। अगर आप ही हुसैन है तो दूसरी निशानी कहाँ है? अल्लाह अकबर। दूसरी निशानी कहाँ है? क्या दूसरी निशानी क्या है? क्या सुगरा ने कहा था जब तू करबला के मैदान में पहुंचेगा तो मेरा भैया असगर घुटनियों चलता हुआ आएगा, उसे मेरी तरफ से प्यार कर लेना। अरे बस ये सुनना था। कासिद के हाथ को पकड़ा, असगर के कब्र पे बैठा दिया। एक इंतजार ना करना, आखिरी जिपुर्दे लहद कर रहा हो। बस लहद पे बैठने के बाद आज भी सुन्नत है कि कब्र पे पानी डाला जाता है। आए मेरा करबलाई हुसैन, 57 साल का शहीद, 3 दिन का भूखा प्यासा, 71 लाशों को उठाने वाला। पानी तो न था, पानी न था। असगर की लहद पे हुसैन ने आंसुओं से तर किया और करने के बाद दावन को झाड़ दिया। ए परवरदिगार, हुसैन गरीब हो गया। आखिरी तोहफा हुसैन ने तेरे हवाले कर दिया। एक माँ भी यही सो रही है। ए अज़ादारों, मैं यही माँ साहेब को खत्म कर देता, लेकिन ये तन्हा शहीद है जिसे 2 मरतबा शहीद किया गया। जब हुसैन की शहादत के बाद शोहदा के सर शुमार किए गए तो 71 सर नजर आए। यजीदियों ने पूछा, हुसैन ने 72 कुर्बानी दी है, कहाँ असगर को सिपुर्दे लहद किया है? अब नेज़ा बरदार घोड़े पे सवार होके जहाँ नरम जमीन देते थे, नेज़ा मारते थे। इधर दरे खैमा पे रुबाब खड़ी मंजर को देख रही थी। आए माँ, इस दुनिया से भी जाने के बाद बेटों को फरामोश नहीं करती। ये माँ पहलू में सो रही है, रुबाब दरे खैमा से देख रही है। एक जालिम ने नेज़ा मारा, नेज़े के साथ असगर का जनाजा जमीन पे
सरो तन की जुदाई हो रही है, रबाब ने आंखें बंद कर ली। ए मेरे लाल, अरे माँ जिंदा क्यों नहीं इस मंजर को देखने के लिए? अरे 6 महीने के गले को सरो तन से जुदा किया गया। रबाब फरियाद कर रही थी, ए मेरे लाल, तू वाहिद शहीद है जिसे 2 मरतबा शहीद किया गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबीन यनक़लबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पालने वाले हाज़िरीन मजलिस क़ाइमीन मजलिस के दिली मक़ासिद को पूरा फरमा। जिस मरहूम के लिए मजलिस हुई उनको जवाब मासूम जगह इनायत फरमा। उनके गुनाहान कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा। उनके पसमंदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। हम सब के वालिदैन के गुनाहान कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा। जो भी हज व ज़ियारत के मुश्ताक हो उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हम तमाम लोगों के दरमियान मेल व मोहब्बत की राहों को हमवार फरमा। बुग़्ज़ व कुदूरत को दूर फरमा। जिस मरहूमीन के लिए मजलिस उनको जवाब मासूम जगह इनायत फरमा। उनके दर्जात को बुलंद फरमा। 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर मरहूम मक़फूर हिफाजत हुसैन इब्ने एहसान हुसैन, मरहूमा शहनाज फ़ातिमा बिन्त इम्तियाज़ हुसैन साहब को इशारा फरमा।